Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आई वुड से 3 आर्टिकल्स है. एक्चुअली आज जो है वर्ल्ड हेल्थ केयर पे एडिटोरियल सेक्शन वाज फिल्ड विद वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर का जितने 4 या 5 एडिटोरियल के एडिटोरियल में 2 आर्टिकल्स एंड उसके बाद के जो पेजेस है उसमें भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड था. सो हम इसी टॉपिक में ही अच्छे से एक्सक्लूसिव कवरेज मतलब अच्छे से जो है एक्सटेंसिव कवरेज जो है करेंगे इंक्लूसिव हेल्थ केयर के ऊपर. फर्स्ट न्यूज़ है ट्रेडर रू अंडर प्राइस्ड अनियन एक्सपोर्ट टू द यूएई. ये जो है इन विंडफॉल टैक्स एंड विंडफॉल प्रॉफिट के बारे में हमें समझना है. सेकेंड इज इंक्लूसिव हेल्थ केयर वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर जो है बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे आई टोल्ड यू. सो बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले. एंड थर्ड इज एक्सपेंशन ऑफ ऑकर्स. ऑकर्स क्या ग्रुपिंग है हमने पहले भी देखा है, एक और बार जो है उसको हमें समझना होगा अच्छे से. सो एक एक करके जो है सारे टॉपिक्स को समझते हैं. पहला है ट्रेडर्स रू अंडर प्राइस्ड अनियन एक्सपोर्ट टू दी यूएई. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो वर्ल्ड में क्या है थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है कुछ किसी चीज़ों का. सो इंडिया के कंटेक्स्ट में 3 इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स या वेजिटेबल्स आप बोल सकते हैं वो है हमारा, पहले भी हमने डिस्कस किया, पोटैटोस, अनियंस एंड टोमेटोस. ठीक है. सो ये तीनों को जो है अगर जैसे कुछ भी अगर हमें हमारे देश में बिकॉज वी हैव सच अ बिग पॉपुलेशन, हमें अपने पॉपुलेशन को भी सर्व करना है एंड देन वी कैन जो बच जाता है वी कैन थिंक ऑफ इट टू एक्सपोर्ट, राइट. सो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि हम लोगों ने दिसंबर के महीने में हमने अनियन के एक्सपोर्ट को हमने बैन कर दिया था. कब तक के लिए बैन किया था? इंडेफिनिटली बैन किया था, जब तक कोई न्यू कोई डायरेक्शन जारी ना किया बजाय बाय द गवर्नमेंट, तब तक के लिए इंडेफिनिटली हमने बैन करके रखा था. सो इस बैन के बाद क्या हुआ कि हमने यूएई को एक सर्टेन अमाउंट जो है, मतलब अमाउंट इन द सेंस कि एक सर्टेन जो है हम लोग उनको वी आर एक्सपोर्टिंग इट टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. हम कुछ क्वांटिटी ऑफ अनियंस जो है हम यूएई को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि हम जो है क्योंकि हमारा जो अभी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत सारी जो है आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, इसीलिए हमने क्या किया था, पहले हमने अनियन बैन किया था बट हमने अभी थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया है, उस नियम का जो है रिलैक्स किया. और उसके बाद क्या किया हमने, यूएई में हमने थोड़ा सा क्वांटिटी जो है वी आर एक्सपोर्टिंग इट टू दैट. ठीक है. तो ये चीज़ है. बट यहाँ पर क्या है कि दिक्कत कहाँ पर आती है, दिक्कत आता है यहाँ पर हम फार्मर से हम प्राइस कितने में खरीदते पता है, 12 से 15 रुपए किलो. यहाँ इतना हम फार्मर से खरीदते हैं. जब वो एक्सपोर्टर या जब वो ट्रेडर जब वो यूएई में बेचता है तो पता है कितने में बेचता है, 100x करके जो है उसका प्राइस को वो बेचता है. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है कि नहीं. यहाँ पर क्या है कि आप देखिए 12 रुपये पर किलो और ये क्या है 120 रुपये पर किलो के उस प्राइस रेंज में बेचता है. तो हमारे फार्मर को कोई लाभ नहीं है यहाँ पर, बल्कि एक्सपोर्टर जो है जो वहाँ पर भेज रहा है या फिर वहाँ पर बेच रहा है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन का प्रॉफिट है. बट ये प्रॉफिट कमाने के लिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, राइट. उनको ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए उनको जो है बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रीकल्चरल खेती करना पड़ा. नो, ये तो वो नॉर्मल प्राइसिंग पे ही खरीद रहे थे. बट क्योंकि बाहर मार्केट में डिस्टॉर्शन है, बाहर वर्ल्ड मार्केट में डिस्टॉर्शन है, इसकी वजह से क्या है इस कमोडिटी का जो है प्राइस इंक्रीज हो गया. दैट इज विंडफॉल प्रॉफिट. ठीक है. विंडफॉल प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट आप कमा रहे बट कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला उस प्रॉफिट को कमाने के लिए. यू हैव नॉट पुट इन एनी एक्स्ट्रा एफर्ट बट ड्यू टू द एक्सटर्नलिटीज. ठीक है. एक्सटर्नलिटीज जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर, ये सब जो वॉर्स चल रहे हैं उसके वजह से क्या है कि देयर हैज़ बीन सम शिफ्ट एंड सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, उसके वजह से यू आर अर्निंग प्रॉफिट. ऐसा नहीं है कि इस अनियन में कुछ स्पेशल है या फिर किसमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ऐसा नहीं है. खरीद तो इतना कम प्राइस में ही रहे बट क्योंकि मार्केट में डिस्टॉर्शन है, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टॉर्शन है, इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं. हमारे फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं कमा रहे बल्कि ये जो एक्सपोर्टर्स है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं. दैट इज विंडफॉल टैक्स. क्योंकि विंडफॉल प्रॉफिट में आपको ना कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है, आपको ना कोई एक्स्ट्रा मेहनत करना होता है, आपको ना कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट निकालना होता है. द सिमिलर थिंग है, उसी चीज़ में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. ठीक है. एक्सटर्नलिटीज की वजह से जो है आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे होते हैं. तो दिस इज ओनली द कंसेप्ट हियर कि
हमने यूएई को बहुत सारे जो है यहाँ पर अनियंस हमने उनको भेजे, तो यहाँ से हम प्रोक्योरमेंट जो है 12 से 15 रुपए किलो करते, बट बेचते 120 रुपए किलो। जो एक्सपोर्टर्स ने जो है ये बोला है कि बहुत हाई प्राइस में जो है ये हम लोग उनको बेचते हैं, ठीक है। यूएई में जो है हम अनियन जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि हमें बस ये समझना है, अभी हमें ये भी समझना है कि सिर्फ इंडिया ने ही बैन नहीं किया था, बल्कि इंडिया ने, पाकिस्तान ने और इजिप्ट ने भी बैन किया था अनियन जो है उसको एक्सपोर्ट करना हमने बैन किया था, बिकॉज हम अपने ही देश वालों को सर्व करना चाहते थे। और इसी बीच में भी आपने देखा होगा कि अनियन का प्राइस जो है काइंड ऑफ फ्लक्चुएट्स, ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा सो यहाँ पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हमें देखने को मिलता है। तो विंडफॉल कैसे अर्न होगा? अनअर्न्ड, अनएंटिसिपेटेड गेन, ठीक है। हम क्या है, अनएंटिसिपेटेड गेन रहता है, किसकी वजह से? कोई एडिशनल एफर्ट आपने नहीं लगाया या फिर कोई एडिशनल आपने खर्चा नहीं किया, आपने फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा नहीं डाला वो टमाटो अनियन उगाने के लिए, बल्कि उसकी वजह से क्या है कि बाहर का जो सप्लाई चेन है उसमें कुछ वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा उसके वजह इतना ज़्यादा आप जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऐसे इस चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर कंसेप्ट पे ही है कि अगर गवर्नमेंट इस विंडफॉल प्रॉफिट पे टैक्स लगाए, दैट वी विल कॉल इट एज विंडफॉल टैक्स। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कितना रुपए किलो बिक रहा है, कितना रुपए किलो यूएई में हमने कहाँ भेजा, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट, बट दे आर डेफिनेटली देर आर चांसेस कि दे विल आस्क अबाउट विंडफॉल टैक्स। देर आर चांसेस कि वो आपको विंडफॉल टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे, कितने में बेच रहे खरीद रहे, इट डजेंट मैटर, बट विंडफॉल टैक्स क्या है, कब होता है, क्या होता है, उस चीज़ के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शेपिंग इंडियाज पाथ, शेपिंग इंडियाज पाथ टू इंक्लूसिव हेल्थ केयर, ठीक है। सो हेल्थ जो है अप्रैल 7 को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सो इस बार का थीम क्या था? माई हेल्थ माई राइट, माई जस्ट आई विल राइट डाउन हियर, माई हेल्थ माई राइट, ये इस बार का थीम था। वर्ल्ड हेल्थ डे का इस बार का थीम था माई हेल्थ माई राइट। सो हेल्थ हमने बहुत बार डिस्कस किया है, देयर आर 2 पिलर्स जिस पे हम लॉन्ग टर्म, अगर हम लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू डेवलप आवरसेल्फ इन अ लॉन्गर टर्म, हमें हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो उसमें जो है हेल्थ कैटेगरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ जो है इट डिफाइंस व्हाट इज द सोसाइटी गोइंग थ्रू, मतलब आपको बेसिकली पता चलेगा कि हाउ इज द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, उससे आपको पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ अ सोसाइटी इज दैट, ठीक है। अगर आपको देखने को लगेगा मतलब क्रॉनिक इलनेसेस है, देन यू विल थिंक कि यस कुछ ना कुछ एक मेजर इशू है, कुछ ना कुछ एक मेजर गड़बड़ है इन दी सोसाइटी, ठीक है। सो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हर साल अप्रैल 7 को मनाया जाता है, अप्रैल 7 को मनाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा वेल रिटन जो है आर्टिकल जो है हमें देखने को मिला। जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद से हमें हेल्थ क्राइसिस जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर द टाइम्स ऑफ कोविड, जब द अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, मतलब जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, इवन लेट्स फॉरगेट अबाउट बेड्स ऑल्सो, द अवेलेबिलिटी ऑफ 10 रुपीज़ मास्क जो अभी हमको 10 रुपये में मिलता है, इट वॉज टू हार्ड, ठीक है। हमें मास्क नहीं मिल रहे, हमें सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे, जिसका पहले नोबडी केयर्ड अबाउट मास्क, नोबडी केयर्ड अबाउट सैनिटाइजर्स, राइट। बट उसके बाद क्या हुआ कि एक मास्क 10 रुपये का मास्क मिलना भी इट वॉज सो डिफिकल्ट एंड दोज हु वेर हिट बाय कोविड, उनको तो किस तरीके से दे हैव डेल्ट इट, दे ओनली नो, द फैमिलीज एंड द वेल विशर्स ऑफ दैट पर्सन ओनली नोज कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया है। सो जब कोविड हुआ इसकी वजह से हमें पता चला कि हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज सो पुअर, सो अंडर इक्विप्ड बाई थिंग्स, कितना कम जो है हम दिखा हमें, क्योंकि हम कितना लेस % ऑफ GDP, ओनली 1.6% ऑफ GDP अगर हम हेल्थ पे डिनोट करें। ऑन दी अदर हैंड कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक USA, वो कितना 5-6% ऑफ द GDP दे टेंड टू स्पेंड इट ओवर द हेल्थ केयर सिस्टम। सो ये बहुत बड़ा एक गैप जो है हमें देखने को मिला है बिटवीन द सोसाइटीज़, ठीक है। वही हम सोसाइटीज़ की कंपैरिजन कर रहे हैं कि कितना % ऑफ GDP हम कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हेल्थ सेक्टर, कितना % ऑफ GDP वी आर गिविंग इट टू द एजुकेशन सेक्टर। तो वो हमें पता, उससे समझ आता है, और कोविड ने इस चीज़ का रियलिटीज़ को लोगों को हिट कराया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है,
हेल्थ इक्विटी क्या है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि हेल्थ इक्विटी क्या है, ठीक है। हेल्थ इक्विटी क्या इंश्योर करता है कि दैट एवरी पर्सन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव देयर हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल। एवरी इंडिविजुअल हैज द इक्वल चांसेस, मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो अपने हाईएस्ट ऑप्टिमम हेल्थ सेल्फ पे वर्क कर सके, ठीक है। नो मैटर व्हाट इज देयर सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, उनका जो है मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो गेन होना ही हेल्थ इक्विटी है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग दैट सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इम्पैक्ट हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। सो अगर हम देखें इन्हीं जो तीन जो टॉपिक, मतलब ये जो तीन जो पैरामीटर्स है, अगर हम देखें तो सोशल पैरामीटर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। मे बी लाइक यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, राइट। पुअर फैमिली विल कम टू द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप कोई पुअर कम्युनिटी से आते हैं, एक वल्नरेबल सेक्शन से अगर आप आते हैं, ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके हेल्थ आपके हेल्थ में एक डिफरेंस रहेगा। अगर आप इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ अर्बन वेल ऑफ सोसाइटी, एक गेटेड कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, देन द हेल्थ रिक्वायरमेंट्स एंड द हेल्थ आपका जो हेल्थ इक्विटी है दैट्स विल बी डिफरेंट। अगर आप इफ यू कम फ्रॉम अ वेरी रूरल एरिया एंड बैकग्राउंड, आपका द हेल्थ इम्प्लीकेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। रिच जो है दे हैव द एक्सेस टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज के डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स एंड हॉस्पिटल्स के पास उनका एक्सेस है। अर्बन रूरल इंडिया में या फिर सेमी रूरल एरिया में अगर आप चले जाएंगे, वहाँ पे इवन टू गेट अ डिस्पेंसरी इज अ लग्जरी फॉर देम, ठीक है। डिस्पेंसरी में अगर मेडिसिन है दैट इज लग्जरी फॉर देम बिकॉज बहुत पुअर कंडीशन में है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सम सिटीज़ अगर हम देखें, जैसे इस बार का हेल्थ एयर रैंकिंग में भी जो एयर क्वालिटी का रैंकिंग था, द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया वेयर हैड वेरी पुअर रैंकिंग, तो उसकी वजह से भी तो हमारा हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। इन्वायरमेंटल की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? द people living in slums, right? जो अमीर लोग हैं, they can just turn on their ACs and drink cold water from their refrigerators and they move in their cars, वो भी fully AC जो है कार में भी they have the access of air conditioning and then in their houses also they have the access of air conditioning, but मतलब जो इस environmental factor से कौन लड़ रहा है? The poor people, right? जो poor people, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर impact पड़ा है, right? So यहाँ पर जो है ये सब factors अगर हमारे फेवर में है, तभी हम समझेंगे कि हम जो है हेल्थ इक्विटी को हम एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, और जेनेटिक्स, ये जो आइडियाज़ है ना, दिज आर नॉट जेनेटिकल। बहुत लोग होते हैं कि जेनेटिकली ही बीमार होते हैं, राइट, जिनको डायबिटीज़ होता है, वो क्या टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, दैट इज़ जेनेटिक्स, राइट। जेनेटिक्स की वजह से आपको डायबिटीज़ रहता है, बट दीज आर नॉट जेनेटिकल फैक्टर्स। ये क्या है, आपका मैन मेड फैक्टर्स है। इनकी वजह से, इस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से मे बी आप अपना हेल्थ इक्विटी को जो है अचीव ना कर पाए, ठीक है। ट्रू हेल्थ इक्विटी एड्रेसेस द रूट कॉजेज ऑफ हेल्थ इनइक्विटी सच एज पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, हेल्दी डाइट। सी ये देखिए, एजुकेशन जब तक आप एजुकेटेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गंदा पानी है, यहाँ से पानी नहीं पीना चाहिए, ये साफ़ पानी है, यहाँ से पानी पीना चाहिए। ये हेल्थ के, अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है या फिर अगर हम हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहते हैं तो वी शुड कंज्यूम दिस रादर देन कंज्यूमिंग दिस, ठीक है। एजुकेशन, हेल्दी डाइट होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए एंड मियरली ग्रेंट इक्वल टू हेल्थ केयर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हेल्थ इनइक्विटीज़ में जो है हमें देखने को मिलेगा, बहुत लोग जो है पॉवर्टी में रहते हैं, बहुत लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप देखें, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है, सेक्स वर्कर्स होते हैं, तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उनके ऊपर वो ऑपरेट करे या फिर उनको चेक करे, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, सिमिलरली एजुकेशन अगर आपके पास रहेगा देन यू कैन मेक मोर अवेयर डिसीजन, एक नॉलेजेबल चॉइस आप ले सकते हैं। हेल्दी डाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं एंड या फिर आप खा ही नहीं रहे, हंगर पैंग्स हो रहा है, यू आर जस्ट ईटिंग 1 मील अ डे ड्यू टू पॉवर्टी। आप जो है आपको खाना का एक्सेस नहीं है, बहुत ख़राब खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्लीन वाटर नहीं है, पानी में आर्सेनिक, मैंगनीज मिला हुआ रहता है, ठीक है। सो बहुत सारे जो है, फ्रेश एयर जिसके बारे में अभी हमने बात किया, हाउसिंग जो है, आपके पास घर रहने का छत नहीं है, ठीक है। सो ये सब क्या करता है, ये सब आपके हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड बॉर्न इन पॉवर्टी इन रूरल एरिया हैज़ नो एक्सेस टू क्लीन वाटर
होलसम फूड, इम्यूनाइजेशंस एंड विच लेज द फाउंडेशन ऑफ क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक बच्चा जो रूरल एरिया में जिनका जन्म होता है वो क्या करता है, उसके पास हेल्थ एक्सेस नहीं रहता है। ठीक है, उनके पास हेल्थ एक्सेस नहीं रहेगा, उसके पास अच्छा खाना नहीं होगा। ठीक है, जो खाना विच नीड्स न्यूट्रिशन, अ चाइल्ड नीड्स न्यूट्रिशन, राइट। तो अगर उसके पास न्यूट्रिशियस खाना नहीं है, अगर आप लोगों को याद हो हमने डिस्कस किया था 19.1% ऑफ द चिल्ड्रन दे डोंट हैव इनफ फूड इन देयर प्लेट। ठीक है, वो एकदम भूखे से होते हैं, राइट। सो अगर उसके पास अगर खाना नहीं है, इम्यूनाइजेशन नहीं है, जो पोलियो का टीका लगाना एंड टीका इम्यूनाइजेशन उसी की बात कर रहे हैं, एंड होलसम फूड नहीं है, अगर उसके पास क्लीन वाटर नहीं है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेगा। उसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा, एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो एंड देन द होल सर्कल, इट्स अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट कंटिन्यूज। ठीक है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ही, मतलब पॉवर्टी विल लीड टू पॉवर्टी। ठीक है, और हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी बोला था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, सो उसके बाद क्या है, दीज डिफरेंसेज वर मेड वर्स बाय पेंडेमिक्स। ठीक है, ये जो डिफरेंसेज है पेंडेमिक की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वर्स हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी में बहुत भयंकर गर्मी, इरेटिक मानसून, फ्लड्स आ रहे हैं, घरों में लोगों को डिस्प्लेट करना होता है। एंड वन थिंग याद रखिएगा हमेशा, क्लाइमेट माइग्रेंट्स, क्लाइमेट माइग्रेंट्स जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड सोशो पोलिटिकल अनरेस्ट इन कंट्रीज लाइक सुडान। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक पैलेस्टीन, पैलेस्टीन इज़ नॉट अ कंट्री बट जो पैलेस्तीन में जो भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर भी उनका हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो सोशो इकोनॉमिक गैप भी इंडिया में बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से जो है हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर डिस्पैरिटी हेल्थ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हेल्थ पे। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, बट सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। जैसे क्या है, हमें फोकस करना चाहिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट। आपको शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म जो गेन्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम जितना करेंगे इन हेल्थ एंड एजुकेशन, हमें रिजल्ट उतना बेटर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब सर्व करना चाहिए हमें अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को। ठीक है, प्रिवेंटिव एजुकेशन, जैसे आपको पता है कि अभी सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो अवेयरनेस अगर हम जनरेट करेंगे ना, तो इस तरीके के बड़े जो प्रॉब्लम्स है उनको हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में भी हम जो है डिस्कस कर सकते हैं। जो प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। सो जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज होते हैं, उनको उसके साथ सिविल सोसाइटीज जो है वो एंगेज कर सकती है डायरेक्टली विद द कम्युनिटी, सैनिटरी नैपकिन्स बांटना। ठीक है, तो ये सब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर हम फोकस करेंगे, देन वी कैन हेल्प दी सोसाइटी टू ग्रो इन अ बेटर वे। ठीक है, सो उसके बाद क्या है कि जितना भी हेल्थ कंसर्न्स है उनको हम जो है इसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। देयर कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO हो गया, ग्लोबल फंड हो गया, गावी सपोर्ट हो गया, इन सब के साथ भी वो दे कैन इंटीग्रेट और उसके बाद जो है बहुत मास नंबर पे एक चेंज जो है ला सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस जनरेट जो है कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट भी जो है डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकती है विद स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, PMJ जन आरोग्य योजना जो है, एंड जेनरिक मेडिसिन को जो है इजीली एक्सेसिबल करवाना। ठीक है, सो ये सब जो है गवर्नमेंट भी स्टैंसेस जो है एंड डायरेक्टली पेनिट्रेट जो है कर सकती है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि रूरल एरिया को अगर हम देखें तो रूरल एरिया में द रोल ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स जो है उसको भी हम उनको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी वन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा आपको हमेशा याद रखना है कि आंगनवाड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन दी रूरल एरियाज। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफर क्रूशल इंसाइट के मतलब अगर जैसे हम इंडस्ट्री एकेडमिया को लिंकेज कर सकते हैं, लाइक जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस है लाइक एसर, ठीक है, जो रिपोर्ट निकालते हैं अबाउट एजुकेशन, कुछ इंस्टीट्यूशन है जो हेल्थ के बारे में रिपोर्ट निकालते हैं, तो उनको हम इंटीग्रेट करके हम पता कर सकते हैं कि अच्छा इस स्टेट के इस स्पेसिफिक जगह में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन बाय गवर्नमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, एंड पॉलिसी मेकर्स जो है उनको जो है बेटर पॉलिसीज़ जो है वो फॉर्मुलेट करके एंड ग्रास रूट लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूशन है, पंचायती हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, वार्ड कमिटीज़ हो, ये सब जो है एक साथ अगर हम काम करेंगे देन हम जो है हेल्थ इक्विटी को जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप जो है ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर कॉन्सर्न्स भी हमने देखे एंड हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी देखे।
we can move on to the last news. The last news is US, Britain, Australia mulling expansion of AUKUS security pact. ठीक है, सो ऑकस का फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ये तीन जो कंट्रीज है, ये जो है तीनों कंट्रीज जो है बेसिकली दे वर फॉर्म्ड इन 2021 में जो है ये तीनों जो कंट्रीज ने एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग के रूप में जो है एक इस पैक्ट को साइन किया था, ऑकस ग्रुप को जो है साइन किया था। बेसिकली क्या है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, वहाँ पर जो है शांति बनाए रखने के लिए इस ग्रुपिंग को बनाया गया था। इंडो पैसिफिक बोलने के लिए, बट हम सबको पता है टू काउंटर चाइना एंड इट्स एडवर्सरीज इन दी एंड इट्स जो चाइना को काउंटर करने के लिए और उसका जितने भी इन दिस साउथ चाइना रीजन एंड इन द इंडो पैसिफिक जो भी वो कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑकस का जो ग्रुपिंग है इसको बनाया गया था। ठीक है, सो द यूएस, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया वो अब क्या चाहते हैं कि अब इसमें एक और कंट्री दैट इज जापान, उसको वो इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, वो इंक्लूड करना चाहते हैं इन दी ऑकस ग्रुपिंग। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर दैट इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना, दे विल टॉक। ठीक है, पिलर 2 क्या है? पिलर 2 क्या है? पिलर 2 इसमें कुछ पिलर्स है। ठीक है, पिलर 1 पिलर 2 जो है उसमें क्या है कि जैसे डेवलपमेंट ऑफ मतलब साइबर टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, अंडर सी हाइपरसोनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी, ये सब जो है पिलर 2 में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, पिलर 1 क्या है? पिलर 2 हमने देखा, पिलर 2 वाज की क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंडर सी जो भी अंडर सी में जो भी कुछ एक्शंस रहते हैं वो सब रहता है पिलर 2 में। ठीक है, पिलर 1 क्या है? पिलर 1 में बेसिकली 2021 में जब ये पैक्ट साइन हुआ था तभी पिलर 1 का मेन मोटो क्या था? पिलर 1 का मेन मोटो था कि ये यूएस एंड यूके जो है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स जो है वो देगा। पिलर 1 में ये था कि यूके एंड यूएस जो है ऑस्ट्रेलिया को, ऑकस में ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स देगा। अब इसका इम्प्लीकेशन देखिए, अगर आप लोकेशन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, इट्स इन दी पैसिफिक रीजन, राइट? सो पैसिफिक रीजन में क्योंकि चाइना का एंगेजमेंट इट्स वेरी वेरी मच हाई, तो अब क्या करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर, अगर आप देखिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, क्योंकि क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है तो बहुत कम फ्यूल में भी बहुत देर तक वो जो है इन दी अंडर वाटर इट कैन सर्वाइव, राइट? सो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, ये क्या है? अटैकिंग सबमरीन है। ठीक है, सो क्या है? अटैक करेगा अगर कोई भी इफ समथिंग हैपेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इट कैन डायरेक्टली अटैक। ठीक है, सो अगर हम देखें न्यूक्लियर ट्रायड का, 3 जो ट्रायड होता है न्यूक्लियर ट्रायड में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हिस्सा फॉर्म करता है, दैट इज न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ठीक है, सो ये ऑस्ट्रेलिया को ये देने वाले थे ताकि काउंटर कर सके किसको? चाइना को। ठीक है, चाइना को ये क्या कर सके? काउंटर कर सके। ठीक है, सो बट नाउ दे डोंट वांट टू कंसीडर एक्सटेंडिंग द फर्स्ट पिलर वो जापान के साथ एक्सटेंड नहीं करना चाहते, बस बल्कि सेकंड पिलर जो है वहाँ तक वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, AI, ये सबको जो है वो देखना चाहते हैं। पिलर 1 में याद रखिएगा सिर्फ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया, इट वॉज पिलर 1। ठीक है, और क्यों? इसीलिए डेफिनेट ये बनाया है ग्रुपिंग, इसीलिए बनाया गया था कि चाइना को काउंटर कर सके। ये ग्रुपिंग इसीलिए बनाया गया था ताकि चाइना को वो काउंटर कर सके मोर एफिशिएंटली। ठीक है, सो ये क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन में जो है शांति बनाए रखने के लिए और चाइना को कर्व करने के लिए ये जो है ग्रुपिंग का बनाया गया था। तो इस ऑकस ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए है? पहला तो है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को देंगे। सेकेंड क्या है? इम्प्रूविंग जॉइंट कैपेबिलिटीज़ एंड इंटरऑपरेबिलिटीज़, मतलब कोई भी अपना कैपेसिटी को वो ना, इफ़ दे वांट टू इंक्रीज देयर जॉइंट मतलब कैपेबिलिटीज़ अगर इंक्रीज करना चाहे, जैसे बाय डूइंग एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अगर वो करना चाहे, और मेनी मोर थिंग्स। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद ईज, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज जो है वो करना चाहते हैं। दीज इनिशियल efforts will focus on cyber capabilities, artificial intelligence, quantum technologies, ये सब जो है आपका अंडर सी कैपेबिलिटीज, ये सब ये आ जाता है आपका पिलर 2 में। पिलर 2 में आ जाता है। तो 2 पिलर्स है, फर्स्ट इज जो सबमरीन जो है उसको देना टू ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड पिलर इज कि फोकसिंग ऑन साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे जो है फोकस करना इज दी सेकेंड पिलर। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.